हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे उर्दू का किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको आपका पाठ्यक्रम पूरा करवाया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस अपने पास में रखें और उस सिलेबस को निकाल कर, या हमारे यहाँ इस चैनल पे एक उर्दू ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टॉपिक पढ़ सकते हैं, अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, उर्दू पेडागोजी को लेकर हमारी क्लासेस चल रही थी और मैं जानता हूँ काफ़ी विद्यार्थी ऐसे होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो विशेष तौर पर जो कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं, उनको उर्दू पेडागोजी को लेकर बहुत दिक्कत आती है। और जो हिंदी या इंग्लिश की पेडागोजी तो आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन उर्दू की पेडागोजी उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। और उसका कारण ये होता है दोस्तों, उसकी जो लैंग्वेज है, उसके जो शब्द हैं, उसके जो लफ्ज़ हैं, वो बहुत मुश्किल होते हैं, इसलिए स्टूडेंट जो है वो इसको पकड़ नहीं पाते हैं। दोस्तों, आपको जो हमारा अंदाज़ है, इससे पहले जो ज़बान की महारतें टॉपिक जो हमने इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें मैंने आपकी लैंग्वेज को शामिल करते हुए, जिसमें हिंदी और उर्दू को कंबाइन करते हुए मैंने वो लेक्चर पढ़ाया है पूरा। और निश्चित रूप से आप मानकर चलो दोस्तों, उस लेक्चर से आपके एग्ज़ाम में 3 या 4 सवाल देखने को मिलेंगे। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे देना उर्दू का, ज़बान की महारतें नाम से उर्दू की पेडागोजी की जो पहली क्लास हुई है, अगर इससे पहले आपने वो क्लास नहीं देखी तो ज़रूर देखें। इसी तरीके से दोस्तों, उर्दू पेडागोजी के अंदर आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आज की क्लास का नाम है दोस्तों उर्दू पढ़ना सिखाने के तरीके। और आप अगर टीचर का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, या टेट का, सीटेट का, तो उसके अंदर आपको इस टॉपिक से निश्चित रूप से 2 या 3 सवाल मिलेंगे इस टॉपिक से। और मैंने इसमें दोस्तों आपके जो पिछले एग्ज़ामों में, पिछले सालों में जो सवालात आए हुए हैं वो भी मैंने इसमें शामिल किए हैं, तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा किस तरीके से सवाल पुटअप होते हैं। और मैंने बिल्कुल आसान भाषा में हिंदी को साथ में रखते हुए आपको ये लेक्चर मैं समझा रहा हूँ। पूरे ध्यान से, थोड़ा लेक्चर बड़ा ज़रूर बनेगा, लेकिन दोस्तों ये गारंटी है इस लेक्चर को पढ़ने के बाद में आपको खुद को ज़रूर सुकून महसूस होगा, क्योंकि इतना कंटेंट मैंने इस तरीके से आपके डाला है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना देर के दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारी क्लास है दोस्तों उर्दू पढ़ना सिखाने के तरीके। दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज को, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, उसको अगर एज़ ए मौल्लिम, एज़ ए उस्ताद अगर आप किसी विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके कोई ना कोई तरीके होते हैं, कोई ना कोई रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। इसी तरीके से अगर आप उर्दू के उस्ताद हैं तो आपको उर्दू पढ़ाने के लिए आप कोई ना कोई तरीका अपनाते हो। उर्दू में बेसिक तौर पर अगर आप देखें तो उर्दू पढ़ाने के 2 तरीके माने जाते हैं, एक तो तरकीबी तरीका और एक होता है तहलीली तरीका। तरकीबी तरीका और तहलीली तरीका, तरकीबी तरीका और तहलीली तरीका। अब इसको देखो दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज होता है आप विद्यार्थियों के कि भाई तरकीबी कौन सा है, तहलीली कौन सा है। तो यहाँ पर आप ते और रे और ते और है, इस तरीके से आप अपने दिमाग में रख लेना। देखो, ये एक दूसरे की ज़िद है, ये मान लो बिल्कुल ज़िद है। ज़िद का मतलब एक दूसरे के मुत्तज़ाद हैं। तो मुत्तज़ाद का मतलब आप इसको सीरियल में भी मुत्तज़ाद रख लो अपने दिमाग में, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से सीरियल रखते हैं ना, तो इस तरीके से इस तरीके को आप मुत्तज़ाद के तौर पर सेट कर लो। अगर अपन अलिफ बे ते से जिम चे है खे दाल जाल इस तरीके से सीरियल वाइज पढ़ते हैं तो उसमें है पहले आता है, ते और है पहले आता है और रे बाद में आता है। तो ये दोनों मुत्तज़ाद हैं, तो मुत्तज़ाद का मतलब उल्टा होगा, है बाद में आएगा और रे पहले आएगा। इस तरीके से आप अपने दिमाग में सेट कर लो। तो क्या होता है दोस्तों तरकीबी तरीका? तरकीबी तरीके का मतलब होता है दोस्तों, हम किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी तालिब इल्म को अगर कुछ सिखाएंगे तो वो जुज से कुल की तरफ सिखाएंगे, यानी कि अंश से पूर्ण की तरफ सिखाएंगे, अंश से पूर्ण की ओर, यानी कि बच्चे को जुज से कुल की तरफ सिखाएंगे, यानी कि अंश से पूर्ण की ओर सिखाएंगे। और तरकीबी तरीके को आप यूँ समझ लो दोस्तों, शब्द पठन विधि जो आपने हिंदी में पढ़ी है वही तरकीबी तरीका है। अब इसी तरीके से तहलीली तरीका क्या है? तहलीली तरीका होता है दोस्तों, इसका उल्टा मैंने अभी बताया था, इसकी ज़िद है, इसका मुतज़ाद है। जिस तरीके से अपन ने तरकीबी तरीके में जुज से कुल की तरफ हम बच्चों को सिखाएंगे,
अब तहलीली तरीके में कुल से जुज़ की तरफ सिखाएंगे हम, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर बच्चों को इसमें सिखाया जाता है, और ये सिखाया जाता है दोस्तों वाक्य पठन विधि के अंदर। अब हम देखें दोस्तों तरकीबी तरीके के अंदर कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो हमें बच्चों को सिखाने पड़ते हैं। तो इसमें पहला तरीका है हुरूफ तहजी का तरीका। हुरूफ तहजी का तरीका यानी कि वर्णाक्षर बोध प्रणाली, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, वर्णों को सिखाने की प्रणाली। वर्णों को सिखाने की प्रणाली यानी कि हुरूफ तहजी का तरीका। हुरूफ छोटी से छोटी इकाई जो हरफ होती है उसको सिखाने का तरीका, वो हुरूफ तहजी में आएगा। और दूसरा तरकीबी तरीका क्या है दोस्तों? सूती तरीका। सूती तरीका जिसको हिंदी में बोलते हैं दवनी साम्य विधि। दवनी साम्य विधि। तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट ये सेट करो कि तरकीबी तरीके के अंदर दो तरीके से हम बच्चों को सिखाएंगे। देखो आप यहाँ से पकड़ो इसको, जुज मतलब अंश। अंश का मतलब अब जैसे छोटी सी छोटी इकाई हरफ होती है तो हरफ से आप याद रख लो हुरूफ तहजी, ठीक है। उसके बाद में हम बच्चों को बोल बोल के, छोटे बच्चे होते हैं, आपने भी जब दिन किया होगा तो उस टाइम छोटे बच्चे थे आप, तो आपको सबसे पहले डायरेक्ट लिखाना थोड़ी सिखाया था, आपको बोल के सिखाया था। सूती का मतलब दवनी साम्य विधि, बोल बोल के आपको याद करवाया जाता था। तो दूसरा तरीका हम ये अपनाएंगे। ये तो हो गया तरकीबी तरीका। अब आता है दोस्तों तहलीली तरीका। तहलीली तरीके में आपको कौन कौन से तरीके बच्चों को पढ़ाते हैं आप? एक होता है लफ्ज़वारी तरीका, एक जुमलावारी तरीका, और एक किस्सावारी तरीका, एक ड्रामाई तरीका। ये चार तरीके होते हैं दोस्तों, ये तहलीली तरीके होते हैं। ये क्या होते हैं एक एक करके हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप तो पहले दिमाग में अपने कॉन्सेप्ट ये बना लो कि तरकीबी तरीके के अंदर दो तरीके हैं और तहलीली तरीके के अंदर ये चार तरीके हैं। अब देखो तरकीबी तरीका क्या होता है। तरकीबी तरीका यानी जुज से कुल की तरफ, अंश से पूर्ण की ओर, इसको बोलते हैं। ये सीधा सवाल पूछते हैं दोस्तों आपको, जुज से कुल की तरफ कौन से तरीके में होता है? तो आप याद रखना तरकीबी तरीके में। तो क्या होता है दोस्तों? पढ़ना सिखाने का सबसे कदीम तरीका है ये, सबसे प्राचीन तरीका अगर हम देखें उर्दू तदरीस के अंदर तरकीबी तरीका होता है। इस तरीके में सबसे पहले हुरूफ तहजी सिखाई जाती है, इसके बाद हुरूफ शिनासी कराई जाती है, उस हुरूफ की पहचान कराई जाती है, एराब लगाकर लफ्ज़ बनाना सिखाया जाता है, और उसके बाद 2 हुर्फ़ी, 3 हुर्फ़ी और 4 हुर्फ़ी अल्फाज सिखाए जाते हैं। दोस्तों इसको ये लाइनें जो मैंने उठाई एक सवाल से उठाई है। सवाल से कैसे उठाइए? तरकीबी तरीके की विशेषता या उसके जो तरकीबी तरीके की में आपको सवाल इस तरीके से पूछेगा, तरकीबी तरीके में से क्या गलत है? तो ये जो मैंने लाइनें लिखी हैं इसमें से 3 आपको वो सही देगा, 1 गलत देगा। अब इस तरीके में सबसे पहले हुरूफ तेजी सिखाया जाता है ए ऑप्शन में, इसके बाद हुरूफ की शिनासी कराई जाती है 2 नंबर ऑप्शन में, और एराब लगा लफ्ज़ सिखाया जाता है। तो ये सीरियल होता है, क्रम वाइज इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चला जाता है इस तरीके के अंदर। तो ये लाइन इसीलिए मैंने इसमें डाली है, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। सबसे पहले इस तरीके में क्या किया जाता है? हुरूफ तहजी। हुरूफ तहजी क्या होते हैं दोस्तों? आपने पढ़ा होगा। हुरूफ तहजी पे मैंने पूरी वीडियो क्लास ऐड कर रखी है, आप देख लेना। अलिफ बे ते से जिम है कि ये हुरूफ तहजी होते हैं दोस्तों। यानी कि इस तरीके में सबसे पहले हुरूफ सिखाया जाएगा, फिर लफ्ज़, फिर जुमला, और फिर इक़्तिबास की मश्क, यानी कि उसके बाद में जो पाठ है पूरा उसकी मश्क करवाई जाएगी। समझ में आ गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। ये तरीका आज भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके की सबसे बड़ी खामी ये है कि इसमें रटने की आदत ज़्यादा होती है। ये एक कमी है दोस्तों इस तरीके की, इसमें रटने की आदत जो है वो ज़्यादा होती है। अब नोट लगा कर लिखें दोस्तों, तरकीबी तरीके में हुरूफ से लफ्ज़ साजी की तरफ इक़दाम करते हैं। ये 2013 में आरपीसी सेकंड ग्रेड में सवाल पूछा गया दोस्तों। मैंने ये लिखा है इसलिए कि आपको एक एक कंटेंट में आपको किस तरीके से सवाल पुटअप किए जाते हैं वो मैंने आपके इसमें डाला है। आप भरोसा रखो दोस्तों, इस टॉपिक से आपके कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो तरकीबी तरीके में हुरूफ से लफ्ज़ साजी की तरफ, यानी कि हुरूफ से लफ्ज़ साजी, हुरूफ से कोई लफ्ज़ बनाना सीखते हैं तो वो किस तरीके में सीखते हैं? हम तरकीबी तरीके में। आ गया समझ में दोस्तों? अब इसमें सबसे पहला तरीका है दोस्तों हुरूफ तहजी। हुरूफ तहजी क्या होता है? बड़े ध्यान से समझना है इसको। हुरूफ तहजी का तरीका, जिसे तरीका अबजदी भी कहते हैं या तरीका तहजी भी कहते हैं, ये सबसे कदीम तरीका है। ये सबसे कदीम तरीका यानी कि सरल से कठिन की ओर। इसका मतलब क्या है? सरल से कठिन की ओर। बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? सरल तरीके से सिखाया जाता है, फिर उसको मुश्किल की तरफ ले जाया जाता है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले हुरूफ के नाम, उसके बाद उनकी सूरतें शिनाख्त कराई जाती है, उनकी सूरतों की पहचान कराई जाती है। इसमें रटाने और हिज्जे से काम लिया जाता है, यानी इसमें हिज्जे के ज़रिए पढ़ने की मशक कराई जाती है।
सीधा सवाल पूछा जाता है दोस्तों, हिज्जे के ज़रिए पढ़ने की मश्क किस तरीके में करवाई जाती है? तो आपको हुरूफ तहजी करना है। हिज्जे के तरीके जैसे आपने याद होगा, हम जब मदरसे में पढ़ते थे तो उसमें हिज्जे एक बच्चा अपना कोई एक विद्यार्थी अपना एक साथी बोलता था, उसके पीछे पीछे हम बोलते थे हिज्जे करके सीखना। ये तदरीस का कदीम तरीका है। यूनान, रोम, मिस्र ये तरीका इसमें राइज रहा है और 19वीं सदी तक इसका बोलबाला रहा है। शुरू से ही हुरूफ को समझने पर जोर दिया जाता है, शुरू से ही इसमें। अगला पॉइंट है दोस्तों, हुरूफ की पहचान के बाद हुरूफ की मिलवा शक्लों को सिखाया जाता है। मिलवा शक्लों को कैसे दोस्तों? जैसे आपने ये बे सीखा, ठीक है, अब ये पूरा बे की पूरी शक्ल है। अब जैसे आपको इसमें बाद एक लफ्ज़ लिखना है जिसमें बे, एन और दाल, ये तो एक एक करके आपने इसकी शक्ल पहचान ली। अब इसकी मिलवा शक्लों को कैसे सीखेंगे? ये बे इतना आएगा, फिर ये एन बन जाएगा और ये दाल बन जाएगा, तो इससे लफ्ज़ बन गया ना हुरूफ को। तो इसकी मिलवा शक्लों को सिखाया जाता है। इस तरीके से तालिब इल्म में हुरूफ शिनासी बड़ी मजबूत हो जाती है, यानी कि उन लफ्ज़ों की, उन हुरूफ़ों की पहचान जो है वो बड़ी मजबूत हो जाती है। मगर उस्ताद का डर, गैर नफ्सियाती और बोझिल तरीका होना और रटने की आदत, नशोनुमा इसकी बड़ी कमज़ोरियाँ हैं। इसकी बड़ी कमज़ोरियाँ हैं। आपको कमज़ोरियों से लेकर भी एक सवाल पुटअप किया जा सकता है यहाँ पर, तो आपको याद रखना दोस्तों, उस्ताद का डर, गैर नफ्सियाती और बोझिल तरीका होना और रटने की आदत की नशोनुमा इसकी बड़ी कमज़ोरियाँ हैं। समझ में आ गया दोस्तों ये कॉन्सेप्ट? दूसरा तरीका है दोस्तों सूती तरीका, जिसको ध्वन्यात्मक विधि आप इस तरीके से याद कर लेना। ध्वन्यात्मक विधि और इसके जो मौजद हैं वो माइकल सेमर हैं। कौन माने जाते हैं इसके? माइकल सेमर। सूती तरीके को आपको तरीका तो सूत भी पूछ सकते हैं और आवाज़ी तरीका भी दे सकते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, ये तरीका हुरूफ के नाम की बुनियाद के बजाय उसकी आवाज़ पर मुनहसिर है, यानी कि उसकी आवाज़ पर आधारित है। इस तरीके से आवाज़ के साथ हुरूफ शिनासी भी हो जाती है और तलफ़्फ़ुज़ भी सही हो जाता है। यानी कि इस तरीके के अंदर जैसे आपने बे फॉर बॉल, तो इस बे का जो आवाज़ है वो भी आप इस तरीके में सीख गए, और इस लफ्ज़ की जो पहचान है बे की, हुरूफ शिनासी की, वो भी आप सीख गए। अब इसमें से किस तरीके से सवाल पुटअप होते हैं दोस्तों? 2016 के अंदर आरपीसी के अंदर जो सवाल सिखाया जाता है, वो जो सवाल था वो उसका आंसर मैंने आपके यहाँ लिखा है। सूती तरीके में पढ़ना सिखाने के लिए हुरूफ इल्लत पहले सिखाए जाते हैं। हुरूफ इल्लत आपने दोस्तों मैंने जब आपको हुरूफ तहजी पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने बताया था कि हुरूफ इल्लत कौन कौन से होते हैं। हुरूफ इल्लत का मतलब होता है दोस्तों जो मुसव्वते, अपन जिसको वोवल बोलते हैं या स्वर बोलते हैं हिंदी के अंदर, हुरूफ इल्लत वो होते हैं। और उर्दू के अंदर हुरूफ इल्लत जो है वो कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अलिफ, वाव और ये। अलिफ, वाव और ये। तो 2016 का जो पेपर हुआ था उसमें सीधे से सवाल पूछा था कि भाई जो सूती तरीका होता है उसमें पढ़ना सिखाने के लिए सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? तो उसके अंदर हुरूफ इल्लत था, हुरूफ मुरक्कब था या मुफरद था, इस तरीके से आपके ऑप्शन थे। तो सबसे पहले हुरूफ इल्लत इसमें सिखाया जाता है। 2013 के अंदर भी ये सवाल पूछा गया था कि हुरूफ तहजी की तदरीस के सूती तरीके में तलबा को हुरूफ की आवाज़ से वाकिफ़ कराया जाता है। तो सवाल ये था हुरूफ तहजी की तदरीस में सूती तरीके में किया जाता है या बताया जाता है। उसके अंदर एक ऑप्शन ये था तलबा को हुरूफ की आवाज़ से वाकिफ़ किया जाता है, करवाया जाता है। तो आवाज़ का मतलब सूती तरीके में ही। फिर 2010 के अंदर भी इस तरीके में से सवाल पुटअप किया था कि भाई इस तरीके में हुरूफ को आवाज़ के साथ पढ़ाया जाता है। 3 ऑप्शन थे उसमें, आवाज़ के साथ पढ़ाया जाता है। सबसे बड़ी खूबी यह है हुरूफ की आवाज़ के साथ शिनाख्त होती है। इस तरीके में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? हुरूफ इल्लत, और इस तरीके पे हुरूफ को आवाज़ के साथ पढ़ाया जाता है। आवाज़ का मतलब वही सूती तरीका। 2016 में जो पेपर हुआ था उसमें भी इसी तरीके से सवाल पुटअप किया था। इस तरीके में हुरूफ इल्लत के बाद हुरूफ सही तरतीब से सिखाए जाते हैं। हुरूफ इल्लत के बाद हुरूफ सही। अब देखो दोस्तों ये सवाल 2016 में पूछा गया था। हुरूफ इल्लत तो क्या थे? अलिफ, वाव और ये, जिसको अपन मुसव्वते बोलते हैं, वोवल बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। और ये सिखाने के बाद में हुरूफ सही। अब हुरूफ सही कौन से होते हैं दोस्तों? इसके अलावा जो भी बचते हैं जिसको अपन कॉन्सोनेंट बोलते हैं, उर्दू के अंदर मुसम्मते,
मुसम्मते, ये पूरा मैंने आपको मुसव्वते और मुसम्मते को लेकर जो हुरूफ तहजी की जो क्लास हुई थी उसके अंदर इतना अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। आप ज़रूर मेहरबानी करके प्लेलिस्ट में उर्दू तहजी, हुरूफ तहजी के नाम से एक टॉपिक डाला हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ें। तो हम अलिफ़ और वाव और ये के अलावा जितने भी लफ्ज़ बोलते हैं अलिफ बे ते से में हुरूफ तहजी में, वो सब किस में आएंगे? हुरूफ सही के अंदर आएंगे। तो हुरूफ इल्लत सिखाने के बाद में फिर तरतीबवार हुरूफ सही सिखाए जाते हैं इस तरीके में। जो 2018 का जो संस्कृत विभाग में उर्दू वाला पेपर होता है उसमें इस तरीके से सवाल पूछा गया था, 2 सवाल थे उसमें। इस तरीके में तदरीस का इस्तेमाल हुरूफ की आवाज़ की बुनियाद पर किया जाता है। इस तरीके में तदरीस का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरीके से सवाल पुटअप था। उसमें एक तो हुरूफ की आवाज़ की बुनियाद पर, एक और 2-3 ऑप्शन इस तरीके से थे। सूती तरीके में तस्वीरों की मदद से ज़बान की बुनियादी हुरूफ पढ़ाए और याद कराए जाते हैं। तस्वीरों की मदद से मतलब जैसे आपको अलिफ सिखाना है तो अलिफ से अनार, बे से बकरी, टे से टमाटर, तो तस्वीरों की मदद से आप उसको ज़बान की बुनियाद जो है वो हुरूफ पढ़ाए जाते हैं और याद कराए जाते हैं। एक जैसी आवाज़ वाले लफ्ज़ों में फ़र्क करना सिखाया जाता है, जैसे काम, नाम, जाम। अब इस तरीके में देखो आप सेम आवाज़ आ रही है तो इसमें जो फ़र्क है वो इस तरीके में सिखाया जाता है। तो ये दोस्तों दोनों तरीके थे, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आते हैं दोस्तों हम तहलीली तरीके के अंदर। तहलीली तरीके का मैंने ये बोला कि इसके अंदर जैसे जो तरकीबी तरीका है उसका मुतज़ाद है, उसकी ज़िद है, उसका उल्टा है। उसके अंदर हम चले थे जुज़ से कुल की तरफ, लेकिन इसमें हम चलेंगे कुल से जुज़ की तरफ, मतलब पूर्ण से अंश की ओर। और इसके अंदर दोस्तों सीधा सा देखो, आपको ये याद रखना है, वो तो कदीम तरीका था। अब इस तरीके को क्या बोलते हैं? फितरी तरीका या दिलचस्प तरीका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फितरी तरीका या दिलचस्प तरीका। अब क्या होता है देखते हैं इस तरीके में। इस तरीके में बच्चों को हुरूफ और अल्फाज सीधे नहीं पढ़ाकर उन्हें कोई वाक़या या कहानी या इक़्तिबास पढ़ाकर सिखाया जाता है। और यानी कि इस तरीके में सबसे पहले जैसे मान लो कोई जुमला सिखाया जाएगा, फिर जुमले से फिर कलमा और फिर लफ्ज़ और फिर हुरूफ। अब जैसे आपको मैं एक जुमला दे दूँ, मैं कल जयपुर जाऊँगा। अब इसमें एक एक करके फिर तोड़ के वो बताएगा मैं क्या है, कल क्या है, जयपुर क्या है। इस तरीके से हम पूर्ण से अंश की ओर चलेंगे इस तरीके के अंदर। ये एक फितरी तरीका है और ये तरीका बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक है, यानी बच्चों की जो रुचि होती है उसके मुताबिक है। बच्चों के पढ़ने की तरफ इसमें रग़बत होती है, रुचि होती है। और इस तरीके की सबसे बड़ी ख़ामी ये है कि बच्चों को लिखने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ये एक इसकी ख़ामी है दोस्तों। हमने पहले यहाँ पे देखो ये लाइन 2016 में, ये देखो ये सवाल सीधा पूछा गया था दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल था। और देखो आप खुद पढ़ना इस सवाल को। हमने पहले की नस्री इबारत को दर्जे के सामने पढ़ा, फिर उसका कोई एक जुमला बोर्ड पर लिखा। ध्यान से स्टेप समझने इसको। पहले एक नस्री इबारत को, मतलब एक कोई बात है, नसर की मतलब वही गद्यांश कहानी के रूप में, एक कोई बात को हमने क्लास के सामने पढ़ा है और उसका कोई एक जुमला बोर्ड पर लिख दिया है। अब उस जुमले के किसी एक लफ्ज़ के अज्जा के सिलसिले में दर्जा से बात करें तो ये तरीक़ाकार कहलाता है। बहुत अच्छा सवाल था दोस्तों। अब आप इसको समझो। पहले आपने क्लास के सामने एक विषय वस्तु को पढ़ा, उसमें से एक जुमला बोर्ड पर लिखा। अब उसके जितने भी टुकड़े होते हैं वो कर करके, भाई इसमें फ़ेल कौन सा है, फ़ाइल कौन सा है, मफ़ूल कौन सा है, ये किस लफ्ज़ से बना है, ये आप टुकड़ा करके उसको समझा रहे हैं। तो आप किस तरीके में जा रहे हैं? तहलीली तरीके में। इस तरीके से बोलने, सुनने और पढ़ने की महारत पैदा होती है। तहलीली तरीके की किस्में कौन कौन सी हैं? लफ्ज़वारी तरीका, जुमलावारी तरीका और किस्सावारी तरीका, और एक ड्रामाई तरीका भी है। अब लफ्ज़वारी तरीका क्या है दोस्तों? बड़े अच्छे से समझना है अपन को। लफ्ज़वारी तरीके का, जिसको अपन देखो और बोलो तरीका भी बोल सकते हैं, देखो और बोलो तरीका। इसके अंदर बग़ैर हिज्जे के पढ़ने का तरीका भी कहलाता है। ये बग़ैर हिज्जे के पढ़ने का तरीका 2018 में संस्कृत वाले पेपर में ये सवाल पूछा गया था कि भाई इस तरीके में, सवाल ये पूछा गया था कि भाई किस तरीके में तरकीब के बजाय तहलील से काम लिया जाता है। तरकीब के बजाय तहलील के से काम लिया जाता है, तो उसका आंसर होता है लफ्ज़वारी तरीका। इस तरीके में किसी इबारत या जुमले को चुनते हैं, फिर उसमें से एक लफ्ज़ को चुनकर उसके बारे में उसकी बनावट को लेकर समझाया जाता है। यानी कि एक पूरा लफ्ज़ लेते हैं, लफ्ज़ से फिर उसको हुर्फ़ों में बांटते हैं कि भाई ये हुरूफ़ इल्लत है या हुरूफ़ सही है। इस तरीके से उसमें पूरी व्याख्या की जाती है।
मुदर्रिस जुमले में आए अल्फाज को पहले ख़ुद पढ़ेगा, फिर तलबा से पढ़वाएगा और इस तरीके से तलबा को अल्फाज और हुरूफ की खूब पहचान हो जाती है। इस तरीके में लफ्ज़ को मरकज़ी हैसियत दी जाती है। लफ्ज़, क्योंकि जुमला जो तरीका है वो लफ्ज़ वाली तरीका ही है, तो लफ्ज़ की ज़ाहिर सी बात है लफ्ज़ को मरकज़ी हैसियत दी जाएगी और पूरे जुमले में से लफ्ज़ों को पढ़ाया जाता है। लफ्ज़ों में शामिल हुरूफ की निशानदही करवाई जाती है, फिर हुरूफ से लफ्ज़ की शक्ल व हैयत बताई जाती है, यानी कि लफ्ज़ से फिर हुरूफ की शक्ल जो है वो बनाई जाती है। 2010 में सवाल पूछा गया था दोस्तों, लफ्ज़ बार बार बुलंद आवाज़ से पढ़ने की आदत डाली जाती है, किस तरीके पे? लफ्ज़ को बार बार बुलंद आवाज़ से पढ़ने की आदत डाली जाती है, तो वो आपका कौन सा तरीका होगा? लफ्ज़ वाली तरीका। 2018 में फिर सवाल पूछा गया था दोस्तों, इस तरीके में यानी किस तरीके में अल्फाज को पढ़वाया जाता है, उसकी शक्ल ज़हन नशीन कराई जाती है और फिर नकल लिखवाई जाती है, तो उसका आंसर था लफ्ज़ वाली तरीका। 2010 में सवाल पूछा गया था इसी तरीके में से, किस तरीके में शुरू से ही समझाने पर जोर दिया जाता है, रटने की आदत कम दी जाती है और लफ्ज़ों की बनावट कमज़ोर रहती है, तो उसका राइट आंसर क्या था दोस्तों? लफ्ज़ वाली तरीका। अब नोट लिखना, नोट लगाकर यहाँ पर, शुरू से ही पढ़ाए जाने वाले मवाद को समझाने पर जोर देने से तालिब इल्म में पढ़ने की दिलचस्पी होती है। शुरू से ही भाई लफ्ज़ हम अगर उसको एक लफ्ज़ दे रहे हैं बोर्ड पर बताने के लिए, अब उस लफ्ज़ को हम पूरी अच्छी से व्याख्या कर रहे हैं, तो शुरू से ही उसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है दोस्तों। अब दूसरा तरीका आता है दोस्तों जुमला वाली तरीका। इस तरीके में आम बोलचाल का जुमला मुंतखब करके तख्ता सियाह पर लिखा जाता है, फिर उस जुमले से अल्फाज और अल्फाज से हुरूफ की पहचान करवाई जाती है। इसमें भी कुल से जुज़ की तरफ बढ़ते हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है कि जुमला वाली तरीके में पढ़ाने के लिए लफ्ज़ के बजाय जुमले की इकाई माना जाता है, यानी कि लफ्ज़ और जुमला का मतलब पूरा वाक्य होता है दोस्तों, और लफ्ज़ का मतलब कोई एक शब्द, जैसे मान लो कि कोई किसी भी जैसे कि जाना, या जैसे मान लो कि करना, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक फ़ेल है, और जुमला जैसे मैं काम कर रहा हूँ, पूरा जुमला हो गया। तो जुमला वाली तरीके के अंदर पूरी जुमले की व्याख्या करके बच्चों को समझाया जाता है, और लफ्ज़ वाली तरीके के अंदर सिर्फ एक लफ्ज़ को लेकर उसकी व्याख्या की जाती है। इस तरीके में से 2018 में संस्कृत डिपार्टमेंट की जो उर्दू वाला पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड, उसमें ये सवाल पूछा गया था, किस तरीके में किसी कायदे की ज़रूरत नहीं पड़ती? कायदे का मतलब किसी ग्रामेटिकल व्याकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसका राइट आंसर था दोस्तों जुमला वाली तरीका। जब बच्चे को जुमला और उसके माने याद हो जाते हैं तो उसके सामने से तस्वीर को हटा दिया जाता है। इस लाइन को समझना दोस्तों, जब बच्चे को जुमला और उसके माने याद हो जाते हैं तो उसके सामने से तस्वीर को हटा दिया जाता है, लेकिन तब भी उसकी नज़रों में जुमले के वही माने होते हैं जो तस्वीर के माने थे। इस तरीके में पूरा जुमला एक सांस में पढ़ने की आदत होती है और पढ़ाई के अमल में पुख्तगी आती है कि जो भी जुमला होगा बच्चों को एक सांस में आप 2-4 बार 5 बार उस जुमले को बोलोगे तो वो ज़रूर, जाहिर सी बात है कि वो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब आता है दोस्तों किस्सा वाली तरीका। लफ्ज़ से फिर अपन पहुँचे जुमले पे, अब जुमले से फिर हम पहुँचे किस्सा या कहानी पे। ठीक है दोस्तों। अब किस्सा वाली तरीका ये अंग्रेज़ी ज़बान के लिए ज़्यादा बेहतर माना जाता है। ठीक है दोस्तों। किस्सा या कहानियों के ज़रिए इब्तदाई दर्जात में बच्चों को पढ़ाने का एक तरीका है ये, और इससे बच्चे पढ़ने में आसानी महसूस करते हैं, समाज से रिश्ता कायम होता है। बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, इसकी ये खुसूसियात हैं किस्सा वाले तरीके की। किस्सा या कहानी मुख्तसर होना चाहिए, छोटी होनी चाहिए, और मकालमे भी आसान और मुख्तसर हो। मकालमे का मतलब वही डायलॉग या बातचीत जो है वो आसान होनी चाहिए, और कहानी पेचीदा नहीं होनी चाहिए, ऐसी उलझी हुई कहानी नहीं होनी चाहिए जो बच्चों को भ्रम में डालें। कहानी मौजू से मुनासिबत रखने वाली होनी चाहिए, जो आप विषय वस्तु, जो आपका टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग वो कहानी होनी चाहिए। 2018 में संस्कृत डिपार्टमेंट में इसी से सवाल पूछा गया था कि भाई अदब लुत्फ़ व अंदाज़ होने का वसीला किस तरीक़ा तदरीस के ज़रिए फ़राहम होता है। अदब लुत्फ़ व अंदाज़ होने का वसीला किस तरीक़ा तदरीस के ज़रिए फ़राहम होता है, तो वो होता है किस्सा वाली तरीका। अगर ये आपने लैंग्वेज ये अच्छे से पढ़ ली तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है अपने किस्सा वाली तरीका। आखिरी तरीका है दोस्तों ड्रामाई तरीका। ड्रामाई तरीका है तदरीस में मुदर्रिस ड्रामाई अंदाज से पढ़ाने का काम करता है। ड्रामा में ख़ास तौर पर अमली काम के साथ किरदार की अदाकारी भी अहम जुज़्व होता है, यानी मुकालमों की अदायगी होती है। मुदर्रिस को मुकालमों को अदा करने में अपने हरकत और जज्बात का मज़ाहिरा करना चाहिए।
कहने का मतलब दोस्तों, जब हम क्लास में कोई विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को एक तरीका ऐसा होता है, ड्रामा आपने देखा होगा, एक्टिंग करके आप मतलब किसी विषय वस्तु को पढ़ा रहे हो तो बच्चों को वो एक्टिंग वाला अंदाज़ याद रह जाता है। तो आप उस किरदार को अच्छे से निभाएं, सबसे पहली बात तो ये शर्त है। और मुदर्रिस को मकाले में मतलब जो बातचीत, जो डायलॉग को यूज़ कर रहा है उसमें अपने हरकत, जो अपने जो अंग हैं शरीर के, उनको इस तरीके से काम में ले कि बच्चों को ड्रामे के रूप में अच्छे से समझ में आ जाए। पढ़ाने में ड्रामाई अंदाज़ और माहौल पैदा करें तो तलबा इससे दिलचस्पी लेंगे और उनमें सोचने, समझने और अमल करने का जज्बा बढ़ेगा और इनकी तख्लीकी क़ुव्वतों में इजाफ़ा होगा। ठीक है, तख्लीकी का मतलब वही अपने रचनात्मक अपन बोलते हैं, क़ुव्वतों में इजाफ़ा होगा। और यहाँ से दोस्तों ये देखो, ये कई बार इसमें से सवाल पुटअप किए गए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपके सामने रखा रहा हूँ, आपको ये हूबहू आपको याद रखना है और समझना है। सीधा सवाल पूछते हैं दोस्तों, पढ़ने से पढ़ने वाले को होती है, पढ़ने से पढ़ने वाले को होती है। ऑप्शन में, एक ऑप्शन में ये था आपके, लिखी हुई बातों की जानकारी। पढ़ने से पढ़ने वाले को क्या जानकारी होती है? लिखी हुई बातों की जानकारी। और कई बार सीधा ऑप्शन में सवाल दे देते हैं, पढ़ने से क्या फ़ायदा है? तो उसके एक ऑप्शन में ये था आपके, तरह तरह की मालूमात होती है क्योंकि पढ़ना एक उलझा हुआ अमल है। और 3 ऑप्शन आपके दूसरे थे। ठीक है, पढ़ने में जुज़ से कुल की जानिब चलने का मतलब, ये देखो दोस्तों आगे ना सवाल, पढ़ने में जुज़ से कुल की जानिब चलने का मतलब क्या है? ये सवाल है दोस्तों, ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट रख रहा हूँ ये आए हुए सवाल है। तो इसके अंदर आपके क्या है? हुरूफ शिनासी, फिर लफ्ज़ साजी और फिर जुमला बनाने का तरीका। कुल से जुज़ की तरफ चल रहे हैं हम, आपको पता है, पहले लफ्ज़ की जुज़ से कुल की तरफ, यानी कि अंश से पूर्ण की ओर चल रहे हैं। तो अंश से पहले छोटा से छोटा टुकड़ा, छोटी से छोटी इकाई हम सिखाएंगे, फिर लफ्ज़ सिखाएंगे और फिर जुमला सिखाएंगे। अब इसके जस्ट अगला वाला सवाल इसका उल्टा है, ये तो जुज़ से कुल था, अब यहाँ कुल से जुज़ की तरफ चलने का मतलब जुमले से कलमा, कलमे से लफ्ज़ और लफ्ज़ से हुरूफ सिखाया जाता है। बार बार लफ्ज़ दोहराने के बाद किया जाता है, क्या किया जाता है बार बार लफ्ज़ दोहराने के बाद में? तो लफ्ज़ के हुरूफों की आवाज़ें समझाई जाती है। लफ्ज़ वाली तरीका जो हमने पढ़ा था ना, उसके अंदर बार बार अगर हम किसी लफ्ज़ को दोहरा रहे हैं तो इसका मतलब हम उसकी आवाज़ों को समझ रहे हैं। और हुरूफ की आवाज़ें समझाने के बाद, देखो दोस्तों भाई, हम सबसे पहले लफ्ज़ सीखे और लफ्ज़ की हुरूफों को, आवाज़ों को सीखे, और हुरूफ की आवाज़ें समझने के बाद लफ्ज़ की मदद से हुरूफ और हुरूफ की मदद से लफ्ज़ बनाना सीख जाते हैं। ये सवाल सीधे बहुत बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं दोस्तों। वैसे मैंने बहुत सारे आपके जो टॉपिक में जो आए हुए सवाल थे उसको मैंने शामिल कर लिया है। इसके अलावा भी मैं आपके सामने कुछ ऐसे सवाल रख रहा हूँ जो आए हुए हैं, और ताकि आपको भी अंदाज़ा लग जाए किस तरीके से सवाल आते हैं। सवाल नंबर 1 है, लफ्ज़ वाली तरीके में किस पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है? लफ्ज़ वाली तरीके में अल्फाज पर, कहानी पर, जुमले पर, किस्सा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फाज पर, नाम से ही जैसे पता है आपको। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों, तरीक़ातुस्सूत किस तरीक़ा तदरीस का हिस्सा है? तरीक़ातुस्सूत लिखना सिखाने का या पढ़ना सिखाने का या दोनों का या याद करने का तरीका? तरीक़ातुस्सूत। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा, अभी हमने पढ़ा था सूती तरीका, तो वो आ जाएगा पढ़ना सिखाने का। किस तरीक़ा तदरीस में अल्फाज सिखाने पर जोर दिया जाता है? अल्फाज, देखो लफ्ज़, तो ड्रामाई तरीके में या जुमला वाली तरीके में या लफ्ज़ वाली तरीके में या अबजदी तरीके में? तो लफ्ज़, अल्फाज यानी लफ्ज़ वाली तरीका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों, पढ़ाने के लिए ज़रूरी है, पढ़ाने के लिए, बहुत अच्छा सवाल है, पढ़ाने के लिए ज़रूरी क्या है? तलफ़ुज़ और आवाज़ों की मशक़ करवाना, मज़मून लिखने की मशक़ करवाना, घर के लिए कोई सबक देना, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? पढ़ाने के लिए ज़रूरी, तो पढ़ाने के लिए ज़रूरी क्या है दोस्तों? तलफ़ुज़ और आवाज़ों की मशक़ करवाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तलफ़ुज़ और आवाज़ों की मशक़ करवाना, 1 नंबर ऑप्शन। हुरूफ की पहचान के बाद क्या करवाया जाता है? ये देखो दोस्तों, ये सवाल आप पूछा गया, क्रम पूछते हैं इसमें, पहले क्या करवाया जाता है, फिर उसके बाद। तो हुरूफ की पहचान के बाद क्या किया जाता है? हुरूफ की पहचान के बाद क्या सिखाया जाता है? हुरूफ के मिलवा शक्लों को सिखाया जाता है, या लफ्ज़ बनाने का तरीका सिखाया जाता है, या हुरूफ के नुक्ते सिखाते हैं, या बग़ैर नुक्ते के हुरूफ सिखाते हैं? सवाल नंबर 5 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके हुरूफ के नुक्ते। सवाल क्या पूछ रहा है दोस्तों? हुरूफ की पहचान के बाद क्या सिखाया जाता है?
पहचान, जैसे मान लो कि हमने सीखा ये क्या है, ये इसकी पहचान कराई। अगर इसको हमने इसके नीचे नुक्ता लगा दिया तो ये बे हो जाएगा, ऊपर 2 नुक्ते लगा दिए तो ते हो जाएगा, अगर 3 नुक्ते लगा दिए तो से हो जाएगा। इस तरीके से इसके उर्फ़ की पहचान के बाद हम क्या सिखाएंगे उस बच्चे को, उर्फ़ के नुक्ते सिखाएंगे। अगला सवाल है दोस्तों, 6 नंबर सवाल है, हुरूफ को पढ़ाने का सूती तरीका क्या होता है। सूती तरीका हुरूफ की आवाज़ के साथ पढ़ाने का तरीका है, एराब के साथ पढ़ाने का तरीका है, और उसकी इनफरादी शक्ल बनाने का तरीका है, और नुक्ते वाले हुरूफ सिखाने का तरीका है। आवाज़ सूती यहाँ से पकड़ लो ना सही तो दोस्तों, आवाज़ आते ही नाम आप रट लो, सूती तरीका है ये। अगला सवाल है, लफ्ज़ को बार बार बुलंद आवाज़ से पढ़ने की आदत डाली जाती है। बार बार बुलंद आवाज़ से पढ़ने की आदत डाली जाती है, ये कौन सा तरीका है। तहलीली तरीका, तरकीबी तरीका, लफ्ज़वारी तरीका या सूती तरीका। तहलीली तरीका, लफ्ज़वारी तरीका, तरकीबी तरीका या सूती तरीका। अब ये देखो बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों आपके। अगर आपको इसके अंदर ये ना देता ये ऑप्शन, तो आप क्या करते, तहलीली तरीका करते, तो आपका राइट आंसर सही हो जाता। और इसीलिए इस ऑप्शन में ये भी दिया है और ये भी दिया, और ये ऑप्शन पहले दिया है, क्योंकि हम गलती कर जाते हैं, हम आगे ऑप्शन देखते ही नहीं हैं, हम सीधा इस पर टिक कर देते हैं। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, लफ्ज़वारी तरीका होगा। समझ गए दोस्तों। पढ़ना सिखाने में तरकीबी तरीके में क्या इक़दाम करते हैं, क्या बंदोबस्त करते हैं, क्या किया जाता है पढ़ना सिखाने में। कुल से जुज़ की तरफ, लफ्ज़ से नए लफ्ज़ साजी की तरफ, हुरूफ से लफ्ज़ साजी की तरफ, बड़ी इकाई से हुरूफ की शिनाख्त पर। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर, पढ़ना सिखाने का तरकीबी तरीका। हम क्या थे दोस्तों, तरकीबी तरीका। देखो कुल से जुज़ की तरफ, तो ये तो तहलीली तरीका, ये तो होगा नहीं। लफ्ज़ आ गया, मतलब तरकीबी तरीका हम पढ़ रहे हैं अंश से पूर्ण की ओर, यानी जुज़ से कुल की ओर। तो पहले टुकड़ा सबसे छोटी इकाई सिखाएंगे हम, तो ये भी बड़ी इकाई आ रहा है इसमें, ये होगा नहीं। लफ्ज़ मतलब इससे छोटा हुरूफ, और हुरूफ एक इकाई और आती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हुरूफ से लफ्ज़ साजी की तरफ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9, हुरूफ तहजी की तदरीस का सूती तरीका क्या होता है। बाआवाज़ बुलंद पढ़ना, तलबा को हुरूफ की आवाज़ से वाकिफ़ कराना, एराब के साथ पढ़ना सिखाना, हुरूफ की इनफरादी शक्लों की पहचान कराना। देखो दोस्तों, इसमें कन्फ्यूज़ मत होना आप, आवाज़ तो नाम इसमें भी आया है और इसमें भी आया है। बाआवाज़ बुलंद पढ़ाना का मतलब हुरूफ सूती तरीका नहीं है, तलबा को हुरूफ की आवाज़ से वाकिफ़ कराना, आवाज़ से वाकिफ़ कराना इसका मकसद होता है सूती तरीके का। जैसे ब, त, से, ये आवाज़ कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, इस तरीके की पहचान कराना सूती तरीके में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और अंतिम सवाल है दोस्तों, जुमलावारी तरीके में पढ़ना सिखाने का कौन सा तरीका। जुमलावारी तरीके में, जुमलावारी तरीका किस तरीके में आता है भाई, किस्सावारी तरीके में आता है, तहलीली तरीके में आता है, तरकीबी तरीके में आता है, जुमले का तर्जुमा कराने का तरीका आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तहलीली तरीका। तो दोस्तों ये आपके सामने 10 सवाल थे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, और वैसे काफ़ी सवालात मैंने आपकी इस विषय वस्तु में ऐड कर दिए हैं पहले से ही। तो कैसा लगा ये मेरा प्रयास आपको, और बराए मेहरबानी आपसे मेरी यही गुजारिश है कि अगर मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया है तो बराए मेहरबानी अपना कीमती सुझाव, अपना कीमती मशवरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और खुदा के वास्ते इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, अगर ये मेरा जो कंटेंट आपको समझ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ये वीडियो क्लासेस पहुंचाने की मेहरबानी करें, क्योंकि ये हमारा अभी शुरुआती स्टेप हैं मंजिल एकेडमी का। बड़े बड़े चैनल उनकी तरह मेरे पास ना तो कोई टीम है दोस्तों, ना ही मेरे पास उनकी तरह इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मेहनत है जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, और मेरी सबसे बड़ी ताकत आप हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो बराए मेहरबानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मेरी जो हौसला अफजाई है, ताकि मुझे हौसला अफजाई मिले और मेरा जो मनोबल है वो बढ़ता रहे, और मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे क्लासेस, अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आऊँ। तो मैं ये कैसी रही क्लास, आप मुझे ज़रूर अपना मशवरा जो है अपना कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दें, कैसा लग रहा है मेरा प्रयास। हम उर्दू लैंग्वेज का जो पाठ्यक्रम है बिल्कुल 80% हम करवा चुके हैं, सिर्फ 20% और टॉपिक बचे हैं। हम इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी उस टॉपिक को भी कर लेंगे।
तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और बराए मेहरबानी शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। और दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।